Hello students, in online classes, today we are going to discuss about the new subject economics. Economics is a new subject for you. What is the meaning of the economics? Economics is a subject which provides knowledge about the production, consumption and transfer of wealth. Means the branch of knowledge concerned with the production, consumption and transfer of wealth. Means such type of subject which provides knowledge about the production. मीन्स गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना कि किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, जो गुड्स और सर्विस हमने प्रोड्यूस किए उसको कहाँ कंजर्व करें, कहाँ उसका कंजप्शन होगा और मनी का ट्रांसफ़र कैसे होगा. दिस ऑल थिंग्स वी स्टडी इन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. In the economics, we gain knowledge about the economy. Economy and economics both are the different. Economics means this is a subject that is known as a Arthashastra, which provides us the knowledge about the economy. And economy means अर्थव्यवस्था, means money से related जो भी वर्क है, जो सारा सिस्टम है, that is included in the economy. In the economic, today we will discuss the first chapter, the story of the village Palampur. The story of the village Palampur. Then, with the help of this imaginary village, we will understand that how we can run the economy and why, especially the basic introduction about the production. इस स्टोरी का मेन पर्पज़ ये है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड हमें बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे. द पर्पज़ ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथिएटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर. और ये सारा नॉलेज हमें एक हाइपोथिएटिकल विलेज के थ्रू मिलेगा और यह हाइपोथिएटिकल विलेज है जिसे पालमपुर के नाम से जाना जाता है. व्हाट इज़ द मीन ऑफ द वर्ड हाइपोथिएटिकल? हाइपोथिएटिकल मीन्स इमेजिन, मीन्स एक काल्पनिक विलेज. इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज ए स्मॉल हाइपोथिएटिकल विलेज हैविंग अबाउट 450 फैमिलीज. पालमपुर एक हाइपोथिएटिकल, एक इमेजनरी विलेज है. रियल में ऐसा कोई विलेज नहीं है. हमने एक आइडल विलेज की इमेजिनेशन की है, इसलिए उस इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए हमने एक इमेजनरी विलेज बनाया है जिसे हमने पालमपुर नाम दिया है. और इस पालमपुर विलेज में टोटल 450 फैमिलीज रहती है. इट इज़ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज बिग विलेज. शाहपुर इज़ द नियरेस्ट टाउन ऑफ द विलेज. पालमपुर से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर रायगंज है जो कि एक बिग विलेज है. और शाहपुर का नियरेस्ट टाउन, शाहपुर जो है वो पालमपुर का एक नियरेस्ट टाउन है. द विलेज इज़ वेल कनेक्टेड विथ neighboring village and town. The village is well connected by the road and most of the houses are electrified. विलेज जो है वह नेबरिंग टाउन से वेल कनेक्टेड है. रोड बनी हुई है विलेज के साथ. उसके अलावा कई सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड है, जस्ट लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक एंड टोंगा, बुलक कार्ट्स. ये सारी जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है. और उस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का यूज़ करके जो सिटीजन्स है पालमपुर के, वो भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजी गोइंग मूव करते हैं. प्लस जो उनका प्रोडक्शन होता है, सरप्लस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्शन अपने घर में रखते हैं जितनी उनको नीड होती है फैमिली की सर्वाइव के लिए. और जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को वो रायगंज और शाहपुर की मंडी में जाकर सेल करते हैं. तो उस सेलिंग के लिए वह ट्रक है, बुलक कार्ट से और ट्रैक्टर से इन व्हीकल फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं. मीन्स रोड कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, मीन्स ये विलेज वेल डेवलप्ड है. प्लस इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है. हर एक हाउस में इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी है मीन्स कि
वेल डेवलप्ड है, फैसिलिटीज़ है, प्लस सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी है वहाँ पर। मोस्ट ऑफ ट्यूबवेल्स वगैरह है फार्मर्स के पास, बिकॉज द 75% पॉपुलेशन इज डिपेंड्स ऑन दी एग्रीकल्चर। उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, तो उसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, ट्यूबवेल्स है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ है जिससे प्रॉपर इरिगेशन होता है, और प्रोडक्शन सरप्लस होता है जिसे वो सेल करके अपनी अर्निंग रखते हैं। इसके अलावा लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 450 फैमिलीज़ यहाँ पर रहती है, जिसमें 80 फैमिलीज़ जो है वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है, जो कि मेजोरिटी में का विलेज की जो लैंड है उसका मेजोरिटी वाला पार्ट इस 80 फैमिलीज़ के पास रहता है, और रिमेनिंग फैमिलीज़ जो होती है वो दलित या लोअर कास्ट से बिलोंग होती है, जिनके पास मिनिमम लैंड का पार्ट है जिस पर वो एग्रीकल्चर करते हैं। मीन्स 80 फैमिलीज़ जो है वो हायर कास्ट और रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जिनके पास विलेज का मोस्ट ऑफ लैंड पार्ट है जहाँ पर वो एग्रीकल्चर करते हैं, और रिमेनिंग फैमिलीज़ 150 फैमिलीज़ जो है वो दलित कास्ट से बिलोंग करती है, जिनके पास बहुत ही कम लैंड है जिस पर वो प्रोडक्शन करते हैं। प्लस जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं वो स्ट्रो और मड से बने हुए हाउसेस में रहते हैं, जबकि रिच पीपल या अपर क्लास की जो फैमिलीज़ हैं वो सीमेंटेड और ब्रिक्स से बने हुए पक्के हाउस में रहते हैं, तो मीन्स वो वेल डेवलप्ड है। इसके अलावा इस विलेज की वेल डेवलप्ड कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम और क्लियर करेंगे कि इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल। पालमपुर विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, प्लस प्राइमरी डिस्पेंसरी भी है, मींस हेल्थ केयर सेंटर है, हॉस्पिटल से, स्कूल से, तो ये सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ होने के साथ साथ यहाँ पर और अदर ऑक्यूपेशंस भी है जिसमें बची हुई पॉपुलेशन इन्वॉल्व रहती है। अदर ऑक्यूपेशंस मीन्स जस्ट लाइक डेयरी फार्मिंग है, शॉप्स है, बिजनेस है, तो ये कई सारी अदर एक्टिविटीज़ भी है। डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें लोग बिजी रहते हैं और वो अपना अर्निंग सोर्स करते हैं। मीन्स ऑल ओवर वी कैन से दैट पालमपुर इज़ अ आइडल विलेज वेयर विच इज़ अ वेल डेवलप्ड विलेज। तो हमने पालमपुर को एक इमेजनरी विलेज के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है, और इस विलेज के थ्रू हम इकोनॉमी को इस विलेज की फॉर्मेशन या इमेजिन हमने इकोनॉमी को, और इकोनॉमी में स्पेशली प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने इसी आइडल विलेज की इमेजिनेशन की है। नेक्स्ट टॉपिक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। Already I explained it that the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production। मीन्स हमारी इस स्टोरी का मेन एम यह है कि प्रोडक्शन के बेसिक इंट्रोडक्शंस, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराना है। मीन्स कि गुड्स और सर्विस को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो गुड्स और सर्विस की कहाँ रिक्वायरमेंट है, उनका प्रोडक्शन कैसे होगा, तो और उस प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स को आप यूज़ करेंगे। तो गुड्स और सर्विस है, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोडक्शन किसका करना है, कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस गुड्स की या जिस सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट है, हम उसी को प्रोड्यूस करेंगे। अननेसेसरी और अनवांटेड गुड्स का और थिंग्स का हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। देन फर्स्टली तो ये डिसाइड किया जाता है कि किस चीज़ का हमें प्रोडक्शन करना है या किस सर्विस को हमें प्रोड्यूस करना है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स या ऑर्गेनाइजेशंस का यूज़ किया जाएगा। देन द एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द combined land, labor, physical capital and human capital, which are known as the factors of production। means land, labor, physical capital and human capital, ये 4 factors है जो कि मिलकर चारों कंबाइंड होकर प्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। मीन्स
This is 4 factors which we have to need to production. Next, factors of production. There are 4 factors of production: land, labor, physical capital. Physical capital is divided into 2 parts: fixed capital and working capital. And fourth one, human capital. Means these all are the factors of production. In the factors of production, at first we will discuss about the topic land. Land. The first requirement is land and the other natural resources such as water, forest, minerals, etc. लैंड जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज वैन एवर वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस एनीथिंग, जब भी हम किसी भी गुड को, थिंग को प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो उस प्रोडक्शन में सबसे पहले हमें, मान लीजिए कि एक मार्कर भी बनाना है या बुक्स भी बनानी है या क्लॉथ्स या शर्ट्स बनाने की हमें फैक्ट्री ओपन करनी है, तो सबसे पहले वो फैक्ट्री कहाँ बनाएंगे, उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होगी. तो लैंड इज़ द बेसिक नीड. सबसे पहला फैक्टर है हमारा लैंड. उसके बाद हम वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये सारे हम लैंड में इंक्लूड करते हैं. मीन्स ए बेसिक इम्पॉर्टेंट पिलर है लैंड. एक तरह से जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो लैंड जो है वो बेसिक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या पिलर है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. देन आफ्टर we will discuss about the second topic, labor. Labor. Second requirement is labor, that is people who will do the work. Labor means जो वर्क करता है. अब लेबर को हम 2 पार्ट में समझ सकते हैं. कैसे? अब आप लेबर का नाम सोचेंगे तो जो वो लगेज को कैरी करके एक प्लेस से अनदर प्लेस ले जाता है वह लेबर नहीं. लेबर मीन्स फैक्ट्री में चाहे मैनेजर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे प्रोडक्शन के लिए मशीन पर वर्क करने वाला पर्सन हो, या गुड्स को एक प्लेस से कैरी करके अदर प्लेस पर ले जाने का काम करने वाला व्यक्ति हो, वो सारे पर्सन्स लेबर के फॉर्म में जाने जाते हैं. अब लेबर जो होती है वो 2 फॉर्म में होती है, जैसे स्किल्ड और अनस्किल्ड. जस्ट लाइक गुड्स को एक प्लेस से अनदर प्लेस कैरी करके ले जाना या उनको पैकिंग करना, तो उसके लिए हम अनस्किल्ड लेबर का यूज़ कर सकते हैं. मतलब कि उन्हें कोई स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप इस लोड को कैरी करके वहाँ ले जाना है. वहाँ पर हम अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड लेबर का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन यदि हमें कंपनी में मैनेजर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए या कोई भी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल स्किल्ड है, एजुकेटेड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए. मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क. कि मीन्स लेबर की रिक्वायरमेंट किस पर डिपेंड होगी? नेचर ऑफ द वर्क. मीन्स किस टाइप के वर्क है उसके लिए उसी तरह की लेबर की हमें ज़रूरत होगी. मीन्स बोथ टाइप ऑफ लेबर वी हैव टू नीड, स्किल्ड और एजुकेटेड, और अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड, कि जिस तरह का वर्क होगा हमें उसी तरह की लेबर की नीड होगी. नेक्स्ट वन, फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल इज द वैरायटी ऑफ input required at every stage during production. Means physical capital is a more important factor of the production. physical capital क्या है कि यह एक वैरायटी है जो कि इनपुट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते. इनपुट्स मीन्स प्रोडक्शन के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए. सबसे पहले हमें प्रोडक्शन करना है तो लैंड चाहिए, लैंड के बाद फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री के बाद उसमें मशीन्स चाहिए, मशीन्स के बाद उसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? फिजिकल कैपिटल हो गई. नाउ फिजिकल वी विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. फिजिकल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन, फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल मीन्स वो लैंड जहाँ पर हमने इंडस्ट्री को बनाया, फिर फैक्ट्री, फिर उसमें लगने वाली मशीन्स,
ये सारे फिक्स्ड कैपिटल है। मीन्स टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। उसमें यूज़ होने वाले कंप्यूटर है, जनरेटर है, टरबाइंस है, ट्रैक्टर, तो वो सारे मतलब चीज़ें जो कि एक बार आने के बाद उसमें कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार फैक्ट्री ले बना दी है, उसके बाद सिंगल वन टाइम प्रोडक्शन होगा, फिर हम नई फैक्ट्री बनाएंगे, या एक मशीन ले आए उसमें एक ही चीज़ का प्रोडक्शन करके फिर उस दूसरी में सेकेंड प्रोडक्शन के लिए हम नई मशीन लाएंगे। एक मशीन लाए हैं हम, उसमें कंटिन्यूसली कई सारा गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं। तो मशीन क्या हो गया, एक तरह से फिक्स्ड कैपिटल हो गया। फैक्ट्री क्या हो गया, एक तरह से फिक्स्ड कैपिटल हो गया। टूल्स है, बिल्डिंग्स है, कंप्यूटर है, जनरेटर है, ये सारे एक तरह से फिक्स्ड कैपिटल है जिन्हें एक बार लाकर लगाने के बाद उसमें कंटिन्यूसली प्रोडक्शन का वर्क होता रहता है। सेकेंड वन, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स a variety of raw material a variety of raw material are required while production, such as the yarn used by the weavers and the clay used by the potter. Money is also essential during the production, and both of them in the hand are called working capital. Means such type of capitals जिनका एक बार यूज़ होने के बाद, जैसे कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमने शर्ट्स बनाने की इंडस्ट्री में लगाई है, अब उसके अंदर हमने थ्रेड को लाए हैं, थ्रेड से हमने शर्ट्स बना लिए, तो वो थ्रेड फिनिश हो गया है, अब हमें और शर्ट्स बनाने तो नया थ्रेड परचेज करना पड़ेगा। दैट इज़ नोन एज अ वर्किंग कैपिटल। लेबर वर्क कर रही है, उसको आपने वेजेस दिया है, पैसा दिया है, उसकी सैलरी दी है, तो वो जो पैसा है, मनी है, वो क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, तो मनी, आपने पैसा दिया, रॉ मटेरियल आ गया, तो पैसा फिनिश हो, मतलब वहाँ पर एंड हो गया। अब उसी पैसे को वापस यूज़ नहीं कर सकते, फिर और रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए फिर से हमें पैसा देना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल हुआ, मनी हुआ, ये सारी किस में आएगी, वर्किंग कैपिटल में, जिसका एक बार यूज़ करने के बाद हम फिनिश कर देते हैं। जस्ट लाइक हम लोग पॉटर्स को देखते हैं, पॉटर्स क्ले लाता है, वो पॉट्स बनाने के लिए जो मशीन यूज़ करता है, व्हील यूज़ करता है, वो क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल में। लेकिन जो क्ले वो लेकर आएगा, वो क्ले किस में आ गया, वर्किंग कैपिटल में। क्लॉथ्स बनाने के लिए जो मशीन से शर्ट्स बनाने के लिए, उसमें जो थ्रेड है वो रॉ मटेरियल है, तो वो वर्किंग कैपिटल में आ गया। लेकिन जिस मशीन में, जिस लूम में वह बन रहा है, क्लॉथ्स बन रहे हैं या शर्ट्स बन रहे हैं, तो वो मशीन्स जो है, जिस फैक्ट्री में जो वो क्लॉथ्स बन रहे हैं, वो फैक्ट्री, जिस लैंड पर वो फैक्ट्री लगी हुई है, वो सारे फिक्स्ड कैपिटल में आते हैं। अंडरस्टैंड? देन लास्ट फोर्थ टॉपिक इज ह्यूमन कैपिटल. It is a more important part of our factors of the production. The knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and produce an output means कि the knowledge और enterprise ये दोनों साथ में मिलकर काम करती है। जस्ट लाइक लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट, कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका आउटपुट जो है वह ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। ह्यूमन कैपिटल का मीन्स लेबर नहीं आएगा यहाँ पर। ह्यूमन कैपिटल का मीन्स आएगा कि द कैपिटल इन ह्यूमन बींग्स, मीन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या कैपिटल है, मीन्स उसकी स्किल्ड, उसका नॉलेज, कि अगर जो लेबर वहाँ पे वर्क कर रही है वह ह्यूमन कैपिटल में नहीं आएगा। उस लेबर के अंदर क्या एफिशिएंसी है, उसकी स्किल, उसका नॉलेज, उसका एंटरप्राइजेस, कि उस लेबर अगर वो हेल्दी है, नॉलेज है उसमें काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी स्किल्ड है, वेल स्किल्ड पर्सन है, लेबर है, तो वह प्रोडक्शन उसी तरह से करेगी, हाई क्वालिटी का करेगी, और प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उसका कंजप्शन भी अच्छा होगा, मीन्स बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा। सिंपल है कि अगर आपकी कब फैक्ट्री है, कंपनी है, उसमें इल और लो स्किल वाले और अनएजुकेटेड लेबर वर्क करती है, तो प्रोडक्शन की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट आएगा, तो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपकी फैक्ट्री में वेल स्किल्ड, वेल एजुकेटेड और हेल्दी लेबर वर्क करती है, ह्यूमन बींग्स वर्क करते हैं,
तो प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वह भी उतना ही बेस्ट रिजल्ट देगा. देन द human capital is completely depend on the healthy knowledgeable labor that is increase the more production with their स्किल मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे अपने स्किल्स के साथ. और यह चीज़ जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा मतलब आउटपुट उतना ही अच्छा रहेगा. मीन्स कि ये जो मेन 4 फैक्टर्स हैं हमारे प्रोडक्शन के, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल और लैंड, ये और फैक्टर्स मिलकर हम प्रोडक्शन करते हैं. प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. Other the activities required workers who can do manual work. Each worker is providing a labor necessary to production. मीन्स जब हम बात करते हैं